बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम मौसनात मानविया पढ़ने वाले हैं, इल्म बदी से। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं मुजावजत की तरफ। मुजावजत का क्या मतलब है? मुजावजत का मतलब ये होता है कि शरत और जज़ा दोनों पर एक ही चीज़ मुरतब हो रही हो। मुजावजत का मतलब ये होता है कि ये देखें, ये शरत है और ये जज़ा है। अभी शरत में यहाँ पे 2 जुमले हैं और जज़ा में यहाँ पे 2 जुमले हैं। जो जुमला मतलब है, जो दूसरा जुमला, जो शरत वाला दूसरा जुमला है, जज़ा वाला भी वही दूसरा जुमला हो। यानी जो चीज़ दूसरे लफ्ज़ों में शरत पर मुरतब हो रही है, शरत वाले जुमले पर जो दूसरे नंबर पे चीज़ आ रही है, वही चीज़ दूसरे नंबर पे जज़ा में आ रही हो, इसको कहते हैं मुजावजत। शायर कहता है, इज़ा मा नहन्नाही, जब मना करने वाला मना करता है, इज़ा मा नहन्नाही फलज्ज बी अलहवा, फलज्ज बी अलहवा, तो ख्वाहिश नफ्स मेरे पीछे पड़ जाती है। इज़ा मा नहन्नाही फलज्ज बी अलहवा। असाखत, असाखत इलल वाशी, वो कान लगाती है चुगल खोर की तरफ। फलज्ज बिहा अलहजर, जुदाई उसके पीछे पड़ जाती है। अब यहाँ पे ये जो पहला जुमला है ये शरत है और ये आगे वाला जुमला जो है ये जज़ा है। और पहले जुमले में यानी जो जुमला शर्तिया है, इसमें ये फ़ा से पहले नहन नाही ये एक जुमला है और लज्जा बी अलहवा ये दूसरा जुमला है। और ये जो दूसरा जुमला है ये पहले जुमले पे मुरतब हो रहा है। मुरतब होने का मतलब ये है कि फ़ा से पहले वाली जो बात है ना, वो चीज़ सबब बन रही है फ़ा से बाद वाली बात की। यानी जब मना करने वाला मना करता है तो ये सबब, ये जो उसका रोकना है, ये इस चीज़ का सबब बनता है कि उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ जाती है। फलज्जा बी अलहवा, ख्वाहिश नफ्स मेरे पीछे पड़ जाती है, यानी मोहब्बत उसकी बढ़ जाती है। और वो मना करने वाले की मना की वजह से मतलब है, जब ऐसा होता है तो उसके मुकाबले में वो चुगलखोर की तरफ कान लगाती है, तो ये चीज़ सबब बनती है फलज्जा बिहा अलहजर, जुदाई उसके पीछे पड़ जाती है। यानी उसके कान लगाने की वजह से वो दूर होती है और मना करने की वजह से मैं उससे करीब होता हूँ। तो इस अमल को कहते हैं मुजावजत। क्या मतलब कि शरत और जज़ा दोनों पर एक ही चीज़ मुरतब हो रही हो। और मुरतब होने का क्या मतलब? मुरतब होने का मतलब ये है कि शरत में जो पहले फ़ा से पहले वाली चीज़ है, वो चीज़ फ़ा से बाद वाली चीज़ का सबब हो। जैसा कि मना करने वाले का मना करना ये सबब है लज्जबी अलहवा का, और कान लगाना उसका चुगल खोर की तरफ कान लगाना ये सबब है किसका? जुदाई का। समझ आया? शायर बहुत दुखी हो गया ना बेचारा, कहता लोग मना करते हैं, ठीक है, और मैं जनाब आगे बढ़ता हूँ, और लोग चुगलखोर जो हसद करने वाले हैं वो मेरी चुगलियाँ करते हैं और वो दूर दूर जाती है। यार कैसा ज़माना आ गया है। ठीक है, रुजू बहुत दुखी है बेचारा। चलें हम इसको बाद में देखेंगे। टेलीफोन करते हैं उसको, भाई परेशान ना हो जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। रुजू का मतलब ये होता है कि आपने जो पहले बात की है, किसी नुक्ते की वजह से उस बात को ख़त्म कर दें। रुजू का मतलब साबका कलाम को क्या करना? ख़त्म करना, बातिल करना।
इस अमल को रुजू कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? रुजू। आपने कहा यार ये बात ऐसे है, फिर आपने कहा नहीं बल्कि ऐसे है। हाँ, एक बंदा लेटा हुआ सो गया, आपने चेक किया, ना ये तो बंदा मर गया, फिर नहीं यार ये तो जिंदा है गया, ये रुजू है। सिंपल सी बात है। शायर कहते हैं क़िफ़ बिद्दियारिल्लती, तू ठहर उन घरों में, बिद्दियारिल्लती लम याफ़ू हा अलकिदम, तो ठहर उन घरों में, अल्लती लम याफ़ू हा अलकिदम, कदीम होना, पुराना होना, पुराने होने ने, अफ़ा याफ़ू जिन घरों को मिटाया नहीं है। शायर घर के पास से गुजरा ना, किसी घर के पास से, या बल्कि घरों के पास से, तो उसको कोई अपना ज़माना मादी याद आ गया, वो कोई भी हो सकता है, तो कहता है यार ठहर जाओ, ये घर तो वैसे हैं, लम याफ़ू अलकिदम, कदीम होने ने, कहता बड़े लंबे अरसे के बाद यार मैं आया हूँ, ये घर तो सेम टू सेम वैसे लग रहे हैं मुझे। लम याफ़ू, अफ़ा याफ़ू का क्या माना होता है? मिटाना। यहाँ पे अफ़ा याफ़ू मिटाना, तो कहता है कदीम होने ने इन घरों को मिटाया नहीं है। लेकिन जब थोड़ा सा गौर किया, कहता है भला क्यों नहीं, भला वग़य्यरहा अल अरयाहु वद्दियम, कहते हैं दीमत उनकी जमा दियम, बारिशें, री की जमा रिया, कहता है बल्कि हवाओं और बारिशों ने तो इनको बदल दिया है। पहले क्या कहा कि कदीम होने ने इन घरों को मिटाया नहीं, फिर आगे क्या कहा? भला क्यों नहीं, वग़य्यरहा अल रियाहु वद्दियम, बारिशों और हवाओं ने इन घरों को तब्दील कर दिया है। तो ये है रुजू। सिंपल सी बात है। आपने जो बात की आप उससे पीछे हट जाएँ तो ये रुजू है ना। रुजू का क्या माना? तो लौटना। आपने कोई बात की है, आप उससे लौट जाएं किसी वजह से, ठीक है। वो कुल्ली तौर पे आप उसका इनकार कर दें, लौट जाएं, या फिर जुज़वी तौर पे, वो तमाम पहलुओं के लिहाज से आप लौट जाएं, और या फिर ख़ास पहलू के लिहाज से। चलें आगे है लफ़ व नशर। लफ़ व नशर, लफ़ व नशर का मतलब ये होता है कि आपने दो या चंद चीज़ें ज़िक्र की, फिर उनके मुताल्लिक़ात ज़िक्र किए। आपने दो चीज़ें ज़िक्र की, एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, फिर आगे आपने दो मुताल्लिक़ात ज़िक्र किए, ठीक है। तो अगर तो ऐसे हो कि जो पहले वाला मुताल्लिक़ है इसका ताल्लुक़ पहले वाली चीज़ के साथ है, और जो दूसरे वाला मुताल्लिक़ है उसका ताल्लुक़ दूसरी चीज़ के साथ है, तरतीब के साथ। यानी जिस तरतीब के साथ आपने पहली चीज़ों का जिक्र किया है, अब आगे वाले जो मुताल्लिक़ात हैं वो भी तरतीब के साथ आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं लफ़ व नशर मुरत्तब। इसको क्या कहते हैं? लफ़ व नशर मुरत्तब। आपने दो चीज़ें या चंद चीज़ों का ज़िक्र किया, वो इजमालन ज़िक्र किया या तफसीलन या जो भी जैसे भी ज़िक्र किया, फिर आगे उनके मुताल्लिक़ात आपने ज़िक्र कर दिए तरतीब के साथ। जिस चीज़ का पहले ज़िक्र है उसका मुताल्लिक़ पहले है, और जिसका बाद में ज़िक्र है उसका मुताल्लिक़ बाद में, तो इसको कहते हैं लफ़ व नशर मुरत्तब। कुरान मजीद में है जअल लकुमुल लैला वन नहारा, जअल लकुमुल लैला वन नहारा, तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए। अच्छा भाई क्यों? लितस्कुनू फी, लितस्कुनू फी वाली तबतगू मिन फज़ली। अब इसमें ये देख लें कि एक ये बात है सुकून हासिल करना और एक है रिज़्क़ तलाश करना। अभी सुकून कब हासिल किया जाता है? रात को। और रिज़्क़ कब तलाश किया जाता है? दिन को, ठीक है। कुदरत के मुताबिक जैसे सिस्टम चल रहा था ना, और इंसान फितरत के मुताबिक जैसे ज़िंदगी गुजार रहा था, ये उस लिहाज से बात है। आप ये नहीं कहेंगे कि आजकल भी लोग रात को भी काम करने जाते हैं,
वो तो हमने चीज़ों को चेंज कर दिया है ना। अभी मतलब ये है कि रात को भी जो है ना वो काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, तो दिन को काम ख़त्म नहीं होता। या एक फैक्ट्री है, फ़र्ज़ किया उसमें पैदावार बहुत ज़्यादा करनी है, तो उसमें काम जो है उसको डिवाइड कर दिया है। हाँ, एक वक्त में सारे लोग काम नहीं कर सकते, तो कुछ लोग जो हैं वो रात को काम करते हैं, कुछ दिन को काम करते हैं, वो रात को रोज़ी तलाश करते हैं। ठीक है, वो तो एक अलग सेपरेट मसला है। लेकिन ये कि जैसे इंसान फितरती ज़िंदगी पहले गुजार रहा था, ये उस वक़्त के लिहाज से बात है। अच्छा, सुकून हासिल करो रात को और रोज़ी तलाश करो दिन को। अभी जिस चीज़ का पहले जिक्र किया उसका मुतालिक पहले, और जिसका जिक्र बाद में किया उसका मुतालिक बाद में, इसको कहते हैं लफ़्ज़ व नशर मुरतब। और अगर आप चंद चीज़ों का जिक्र तो करें लेकिन मुताल्लिकात उनके आगे पीछे कर दें, तो उसको कहेंगे लफ़्ज़ व नशर गैर मुरतब। लफ़्ज़ व नशर गैर मुरतब, इसको मुशव्वश भी कहते हैं शायद। जैसे शायर कहता है कैफ़ असलू सला यसलू। सला यसलू का क्या माना होता है? सब्र करना। कैफ़ असलू व अंति हिकफुन व गुस्नुन व गज़ालुन। कहता है, शायर कहता है मैं कैसे सब्र करूं जबकि तू गोल टीला है, शाख है, हरनी है, अंती तू, लहजन व कद्दन नज़र में, कद में, व रिदफन। इसका माना आप डिक्शनरी में ख़ुद देख लेना। ठीक, अब ये शेर आपकी किताब में दिया हुआ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। हाँ जी, कुछ चीज़ों की तशरीह आप ख़ुद ढूंढ लेंगे जाके। शायर कहता है मैं कैसे सब्र करूँ जबकि तू गोल टीला है, गोल टीला नहीं सॉरी गोल ढेर है, रेत का ढेर है, और तू शाख है, और गज़ाल तू हरनी है। अच्छा, किस चीज़ में भाई? नज़र में, कद में और रिदफ में। हरनी किस लिहाज से है? नज़र के लिहाज से है, निगाह के लिहाज से है, आँख के लिहाज से है। तेरी जो आँखें हैं वो हरनी की आँखों जैसी हैं। और तू शाख है किस लिहाज से? कद के लिहाज से, कि कद लंबा दुबल और तू दुबली पतली है। और हिकफ है रिदफ के लिहाज से। अब यहाँ पे ये देखिए 3 चीज़ों का जिक्र किया शायर ने, 3 चीज़ों का जिक्र किया, 1 2 3, और इनके मुताल्लिकात आगे जिक्र किए। और जो चीज़ सबसे बाद में है उसका मुताल्लिक पहले है। ठीक है, और जो सबसे पहले उसका मुताल्लिक बाद में है। तो ये है कि आप चंद चीज़ों का जिक्र करें और उनके मुताल्लिकात भी, लेकिन मुताल्लिकात को आगे पीछे कर दें, इसको कहते हैं लफ़्ज़ व नशर गैर मुरतब। समझ आ गई ये बात? चलें, अब हम चलते हैं तजरीद की तरफ। तजरीद का क्या मतलब है? तजरीद का मतलब ये होता है कि आप ये बताना चाहते हैं कि किसी एक चीज़ में वसफ़ बहुत ज़्यादा है, और तरीक़ा ये अपनाते हैं कि आप ये कहते हैं कि उस चीज़ के अंदर एक और चीज़ है जो इस वसफ़ से मुत्तसिफ़ है। आप ये कहते हैं कि उस चीज़ के अंदर एक और चीज़ है जो इस वसफ़ से मुत्तसिफ़ है। इस अमल को कहते हैं तजरीद। आपने एक पहलवान देखा, बड़ा ताकतवर है, आप ये बताने के लिए कि भाई इसके अंदर बड़ी कुव्वत है, आप कहते हैं, गामा पहलवान का नाम सुना हुआ है ना? गामा पहलवान बड़ा पहलवान था वो पाकिस्तान का, आप उसके बारे में पढ़ें। आप कहते हैं कि भाई साहब, आपने कोई पहलवान देखा, आपने कहा कि इन दे अंदर ते 10 गामे बड़े हुए ने। ठीक है, इन दे अंदर 10 गामे ने। अब आपने गामा पहलवान किस लिहाज से मुमताज़ है? ताकत में मुमताज़ है ना। तो ये बताने के लिए कि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है, आपने क्या कहा कि इसके अंदर इस जैसी और चीज़ें इस वसफ़ से मुत्तसिफ़ हैं, इसको कहते हैं तजरीद। बात समझ आ रही है? हाँ जी, ये डेफिनेशन इसने क्या की हुई है, ज़रा किताब में इस तरह दिखाओ मुझे।
एक शय जो किसी वसफ़ के साथ मुत्तसिफ हो, इस इत्तिसाफ़ में उसके लिए मुबालगा को ज़ाहिर करने की गरज से उस शय से उस वसफ़ की हामिल किसी शय को निकालना गालोती आ गई। आपने ये बताना है कि फ़लाँ चीज़ मुत्तसिफ है, तो आप उसके अंदर से एक और चीज़ निकाल लें जो उस वसफ़ से मुत्तसिफ हो, उस वसफ़ की हामिल हो। मिसाल क्या दी हुई है, लाइन सालता भी फ़ुलानन लतसअलन्न बिही अलबारा, लाइन सालता फ़ुलानन, सॉरी लाइन सालता फ़ुलानन, ये मिसाल दी हुई है। लइन सअलता फ़ुलानन, अगर आप फ़ुलान से सवाल करेंगे, लतसअलन्न बिही अलबहरा, तो अगर तू फ़ुलान से सवाल करेगा, लाइन सालता फ़ुलानन, अगर तू फ़ुलान से सवाल करेगा लतसअलन्न बिही अलबहरा, तो ज़रूर उसके ज़रिए समुंदर से सवाल करेगा। वो नहीं उसके अंदर समुंदर है, जैसे समुंदर उसकी जो जूदो सखावत बहुत वसी है, खुली है हर एक के लिए, तो ऐसे इसकी जो सखावत है वो बहुत ज़्यादा है और हर एक के लिए। तो इससे सवाल नहीं कर रहा, समुंदर से सवाल कर रहा है। इसके अंदर समुंदर है, इसके अंदर क्या है, समुंदर है। तो ये बताना था कि बंदा बड़ा सखी है, तो उस जैसी और चीज़ जो उस वसफ़ की अमल है, सखावत की अमल है, वो आपने निकाल दी, वो आपने निकाल दी। इस अमल को क्या कहते हैं, तजरीद। समझ आ गई ये बात? चलें आगे है मुबालगा। मुबालगे का ये मतलब होता है कि आप किसी के बारे में ये कहें कि ये वसफ़ इसमें बहुत ज़्यादा है, सिंपल लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ, या बहुत कम है, और आप जो दावा कर रहे हों बहुत ज़्यादा होने का या कम होने का, वो नामुमकिन हद तक पहुँचा होगा। आप दोबारा बोल रहा हूँ, आप किसी के बारे में ये दावा करें कि ये वसफ़ बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा, या फिर ये वसफ़ बहुत कम है, इतना कम, आपका दावा जो है ना वो नामुमकिन हद तक पहुंचा हुआ हो। ठीक है, एक बंदा कम रोटी खाता है, आप बोलते हैं, आप ये कहें कि भाई ये तो एक लुकमे पे गुजारा कर लेते हैं, ये तो एक लुकमा खाता है। आप मुझे ये बताएं कोई बंदा है ऐसा जो एक लुकमा खाता हो, जस्ट एक लुकमा, और वो ठीक है, सेहतमंद है, और वो ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ एक लुकमा थोड़ा और खा लिया। और आप ये बताने के लिए कि ये जो बंदा है ना ये बहुत ज़्यादा खाता है, आप ये कहते हैं ये 50 रोटियां खा जाता है अकेला, ये 100 रोटियां खा जाता है। कोई बंदा ऐसा करता है? हो सकता है दुनिया में कोई मिसाल आप निकाल लें, या रोटियां ऐसी हों कि वो जो इतनी रोटियां पकाई जाती हैं ना, हाँ जी, वो 100 रोटियां पका के आप किसी को खिला दें, आप बोलें, ऐसा हो सकता है। लेकिन अमूमन जो हम पकाते हैं ऐसा नहीं। समझ आ रही? कहते हैं ये जनाब 50 बंदे का खाना है, बंदा खा जाता है। तो ये मुबालगा होता है कि हम दावा कर रहे हैं और वो दावा उस हद तक पहुंचा होता है कि वो नामुमकिन है। समझ आ रही है बात? हाँ जी, ये इसने डेफिनेशन क्या की है, किताब वाले ने डेफिनेशन ये की है, किसी शय के अंदर पाए जाने वाले किसी वसफ़ के मुतालिक कुव्वत या ज़ौफ़ में महाल या बईद अज़ क़ियास हदों तक पहुँचने का दावा करना, ये मुबालगा है। तो आपको सिंपल मैंने बता दिया है, आप किसी के बारे में ये कहें कि ये वसफ़ उसके अंदर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, और आप दावा जो कर रहे हो वो नामुमकिन हद तक हो, वो नामुमकिन हो। समझ आई ये बात है? ये नहीं समझ आ रही? शायर क्या कहता है इसके बारे में, आपकी क्या मिसाल है? कहता है ला तरानी मुसाफियन कफ़ा, शायर कहता है ला तरानी, तू नहीं मुझे देखेगा, ला तरानी मुसाफियन, के मैं मुसाफ़ा करूँ, कफ़ा यहिया की हथेली से, इन्ननी इनफाल तो, बेशक मैं अगर करूँगा ना ये काम, ज़ैया तो माली, मैं अपना माल जो है वो ज़ाया कर दूँगा। कहते मैं या हाथ में टच भी नहीं कर सकता, अगर मैं हाथ ला देता ना तो सारा माल मेरा उड़ जाना है। क्यों? इतना बड़ा सखी है, इतना बड़ा सखी है, अगर आम बंदा हाथ लगाए अपना सारा माल वो दे देगा। कहता है यहिया की सखावत का तो ये आलम है, लो यमसल बखीलो राहत यहिया
अगर कंजूस बखील, अगर कंजूस राहत यहिया की हथेली को वो छू ले, लसखत नफ्सुहु बिबदलिन नवाली, लसखत नफ्सुहु, तो उसका जो नफ्स है वो सखावत कर दे, बिबदलिन नवाली, अतियात सरफ करने के तरीके। कहता कोई आम बंदे की गल तो दूर है, अगर कंजूस बंदा या हाथ ला देवे ना, वो भी अतीये देने लग पड़े, वो भी सखी बन जाए, तो मेरे जैसा जब कोई, मैं कंजूस नहीं हूँ, तो मैं अगर या को हाथ लगाऊंगा ना, तो मेरे अंदर भी सखावत इतनी ज़्यादा, उसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि वो सखावत मेरे अंदर पैदा हो जानी है और मैंने सखी बन जाना है और मैंने अपना सारा माल ज़ाया कर देना है। अब ये मुबालगा है ना। आप किसी को हाथ लगाएं जनाब आप सखी बन जाएं, हाथ लगाएं आप अमीर हो जाएं, हाथ लगाएं आप वली बन जाएं, हाथ लगाएं आप सूफ़ी बन जाएं। हवाई बातें तो हम ऐसे सुनते हैं या हम करते हैं, ठीक है, लेकिन अमलन ऐसा होता नहीं है, अमलन ऐसा होता नहीं है। चलें, आज का जो हमारा जो सबक था, हमने 5 मुहस्सिनात मानविया पढ़े हैं। तो खुलासा कलाम, मुजावजत का क्या मतलब है? मुजावजत का मतलब ये होता है कि शरत और जज़ाब लेकर आ रहे हैं और दोनों पर एक ही जैसी चीज़ों को मुरतब कर रहे हैं। और मुरतब करने का क्या मतलब है कि जो पहले वाली चीज़ है वो बाद वाली का सबब दोनों में ही बन रही होती है, जैसा कि यहाँ पे है। रुजू का मतलब आपने कोई पहले बात की, फिर किसी नुक्ते की वजह से आपने उस बात को जुज़वी तौर पे या कुल्ली तौर पे आपने उसको ख़त्म कर दिया। लफ़ व नशर का मतलब ये है कि 2 या 4 चीज़ों को आपने मेंशन किया, फिर उनके जो मुताल्लिकात हैं आपने उनको ज़िक्र कर दिया। फिर आगे 2 सूरतें अगर तरतीब के साथ लेकर आएंगे तो लफ़ व नशर मुरतब, अदरवाइज़ लफ़ व नशर गैर मुरतब। फिर तजरीद के बारे में ये है कि ये बताने के लिए ये भी एक अंदाज़ है कि किसी में वसफ़ बहुत ज़्यादा है, आप उसके अंदर उस जैसी चीज़, उस वसफ़ से मुत्तसिल आप मुत्तसिफ़ या उस जैसे वसफ़ की हामिल चीज़ आप निकाल लें, ठीक है, तो इसको कहते हैं तजरीद। और मुबालगे का मतलब वही है कि आपने कोई वसफ़ किसी के बारे में बताया और उसमें आपने जो दावा किया वो नामुमकिन हद तक वो पहुँचने का दावा है कि वो वसफ़ फ़लाँ में नामुमकिन हद तक बहुत ज़्यादा है या नामुमकिन हद तक बहुत कम है। समझ आ गया जी? चलें।